क्या हालचाल है मित्रों। आप लोग ठीक होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बड़े मजेदार एंड हास्यास्पद है। थोड़ा सा उस पे हम जिक्र करेंगे, प्रकाश डालेंगे कि ये वीडियो रिगार्डिंग भी है और इस पे अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। ये बात है, अभी कुछ वर्षों अरसों वर्षों बीत चुका है। जो लोग कहते हैं कि करंट अफेयर में अभी जैसे आईबीपीएस पीओ में आपका 60 मार्क्स का है तो उसमें आप 60/60 ले आ सकते हो। कैसे आप 40 ला सकते हो, ये सब भी देखने को मिल रहा है आज के डेट में। तो अच्छी बात है। अगर वो 40 दे रहा है तो आप चले जाओ उनके पास, 40 ले आओ। फिर आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो? 40 वहां से आ गया और 20-20 नंबर ले आओ तो 100 नंबर आ गया आईबीपीएस पीओ में। फिर इंटरव्यू की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, कंपटीशन में तो हो ही नहीं। क्या बात है, मतलब इतना मतलब मजाकिया चल रहा है भाई करंट अफेयर्स को लेके। करंट अफेयर्स कुछ लोग पढ़ेंगे नहीं। अब वो बोलेंगे कि सर आप ही से आया था 30 नंबर, 30 तो मैं बना के आया हूँ शॉर्ट शॉर्ट। फिर रिजल्ट नहीं आएंगे तो सर पता नहीं नंबर क्यों नहीं आए। कुछ यूट्यूब पे ऐसे यूट्यूब पे तत्व पड़े हुए हैं, ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड हैंडसम बॉयज की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है कि आप जीए में कैसे 40 में 40 ले आते हो। भाई देखो, एक चीज होती है ना कि उस चीज को अचीव करने का, एक चीज होती है ना अनअचीवल। अनअचीवल चीजें आप लोग बहुत यूट्यूब पे करते हो, मुझे बहुत देख के आश्चर्य लगता है। लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं उसको और वही वीडियो आपको वायरल भी जाता है। मैंने आपको बहुत सारी, देखो मेरा वायरल नहीं जाता है, दुख तो इस बात की है क्योंकि जब मैं आपको हार्ड वर्ड में बोलता हूँ और हार्श वर्ड में भी बोलता हूँ कि नहीं भाई आप देखो, इजी रहेगा तो आप 25 तक पहुंचो, अगर टफ है तो 15 से 20 के पहुंचो। बट नहीं, आपको तो पता नहीं चूल मची हुई है करंट अफेयर। करंट अफेयर तो लग रहा है कि गोद में रखा हुआ है करंट अफेयर। जब हुआ कि गोद से उठा लिया, करंट अफेयर बना लिया और करंट अफेयर एग्जाम में बन गया। सबसे पहली बात है कि करंट अफेयर को इतना लाइटली मत लो। अभी मेरे एक भाई साहब थे, कमेंट किया था यूट्यूब पे कि सर मैं अफेयर्स क्लाउड को पढ़ रहा हूँ, स्मार्ट कीड़ा से कर रहा हूँ और गोराकर सर से पढ़ रहा हूँ। भाई मैं तुम्हें 100% लिख के देता हूँ, इतने जो सोर्स फॉलो कर रहे हो ना, और मैं श्योर शॉट हूँ कि आपके 10 नंबर भी आने मुश्किल हो जाएंगे। ये जो आप काम कर रहे हो ना, और आप कर रहे हो कि पीआईबी अलग से पढ़ना पड़ेगा, आरबीआई सर्कुलर अलग से पढ़ना पड़ेगा। आप पता नहीं कौन टीचर आपको ये सब चीज नहीं पढ़ाता है। एक टाइम पे हमें ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों ऐसा कर रहे हैं टीचर आपके साथ। ये आरबीआई सर्कुलर को अलग से क्यों पढ़ाना है, बैंकिंग फाइनेंस अलग से क्यों पढ़ाना है। करंट अफेयर जहां पे पढ़ रहे हो, वीडियो क्लासेस से कहीं देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो एक डे में आपको जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट भी पढ़ा है, बैंकिंग फाइनेंस भी पढ़ा है, अपॉइंटमेंट भी पढ़ा है, नेशनल न्यूज भी पढ़ा है। बट नहीं, पता नहीं बच्चे के चूल मचे हुए हैं कि अरे भाई आईबीपीएस पीओ में तो पर्टिकुलरली लिख दिया कि आरबीआई सर्कुलर से। अच्छा की बात बताओ, 30 क्वेश्चन है, क्या 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सिर्फ आरबीआई सर्कुलर से आने हैं? मैं अभी भी बोल रहा हूं, जो ये सोच रहे हो ना, देखिएगा आप 5 से 6 से 7 क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आरबीआई सर्कुलर रहेगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि पोर्शन आपको बैंकिंग फाइनेंस स्टैटिक की तरफ थोड़ा सा रहेगा, वेटेज रहेगा। अगर 30 क्वेश्चन को मैं डाइवर्ट करूं तो 12 से 13 क्वेश्चन आपको आरबीआई सर्कुलर प्लस बैंकिंग फाइनेंस मिला के रहेगा। बट उसमें से उसके अलावा आपको नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, डिफेंस न्यूज, सारे न्यूज को कवर करेगा। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, बिग अपॉइंटमेंट है, उसको भी आपसे पूछा जाएगा। तो आप उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हो। कोई सिलेक्शन वाला बच्चा आके बोल रहा है कि आपको 40 में कैसे लाए, 50 कैसे लाए जीए में। देखो, कुछ चीजें पॉसिबल होती है तो उसको पॉसिबल करने में कोई हर्जा ही नहीं है। अगर आप जीए पढ़ने जाओगे ना, मैं एक चीज बताता हूँ, जीए अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं डेली 4-4 घंटा 3-3 घंटा दे के 60 नंबर, नहीं आएगा वो, 50 नंबर 60 नंबर नहीं आएगा। मैं उसके जगह पे बताता हूँ, डेली आप 1 घंटा पढ़ो, उसके अलावा आप मैथ रीजनिंग पढ़ो। मैथ रीजनिंग आपको साथ दे देगा, बट जीए 100% श्योर शॉट नहीं देगा साथ। हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ कि हाँ, आप अगर डेली 1 घंटा पढ़ रहे हो, 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो, हाँ आप 20 से 25 नंबर ला सकते हो, जो कि अचीवेबल है। वो कर सकते हो, बट ये नहीं कि हाँ भाई इतना ये वो, भाई मत करो, भाई मत करो, ऐसे काम मत करो भाई, मत करो। और मैं वीडियो क्लासेस इसलिए बोलता हूँ देखने के लिए मेरे भाई, क्योंकि वीडियो क्लासेस से आपकी बैंकिंग फाइनेंस नॉलेज क्लियर होगी, जिससे कि जब आप इंटरव्यू में बैठो तो वो उसको आप जवाब अच्छे से दो। ऐसा नहीं कि अभी कहीं पे पीडीएफ से पढ़ लिए और उसके बाद फिर बैंकिंग फाइनेंस के लिए अलग से क्लासेस करना पड़ रहा है इंटरव्यू के लिए, फिर वीडियो क्लासेस देखना पड़ रहा है। या तो पीडीएफ अभी भी कर लो, किसी का पीडीएफ पढ़ लो और एक वीडियो क्लासेस देख लो, या उसी टीचर का क्या करो, वीडियो क्लासेस देखो, उसी टीचर का पीडीएफ पढ़ लो। हमेशा एक सोर्स फॉलो करो मेरे भाई। अगर दूसरा सोर्स फॉलो करना है तो आपको मैं हमेशा बोल रहा हूं कि क्यूजेज के फॉर्म में करो, तब फिर आपको आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में करना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए,
क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। आपको मैंने बढ़िया ऑप्शन बताया था कि अगर मान लो कि प्रैक्टिस मॉक वाले पेड कर दिए तो कोई बात नहीं, आपको करवा रहा है ना, एक टीचर तो करवा रहा है ना पूरे यूट्यूब पे एक टीचर करवा रहा है, वो है अभिजीत मिश्रा सर। आपको वीडियो क्लासेस मॉर्निंग में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, फिर अनअकैडमी पे रात में 9:05 पे आपको आंसर क्यूज इसी आज ही की डेट में, जैसे मान लो कि आज 24 जुलाई है, आज पढ़ाया इसी बेसिस पे क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं। 20 मिनट की क्लासेस होते हैं, वो कर लो। 20 मिनट में क्या जा रहा है, सोते टाइम में देख लो, 9 बजे खाना पीना खा के बैठ जाओ, देख लो। बट नहीं, आपको तो पता नहीं इतने वैरायटी ऑफ टीचर्स हैं कि आपको लगता है कि अरे यार इससे भी पढ़ना चाहिए, इससे भी पढ़ना चाहिए, उससे भी पढ़ना चाहिए। अरे भाई मत करो, आपका ये गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है अभी, यहाँ से मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, ये ना गोल्डन टाइम पीरियड है आपका। इस गोल्डन टाइम पीरियड को खराब मत करो। एक सोर्स पे मैथ को भी अडिग रहो, रीड रहो, रीजनिंग पे भी एक सोर्स पे आपको डिटरमाइन होना चाहिए। आपको करंट अफेयर पर एक ही सोर्स पे डिपेंड होना चाहिए। ये नहीं कि मल्टीपल सोर्स से कुछ नहीं फायदा है। मल्टीपल सोर्स में क्या होता है कि आधा छीदा पढ़ोगे, वो अच्छे से नहीं पढ़ोगे। मेरा मानना है कि कम पढ़ो बट उसको अच्छे से पढ़ो। देखो, मेरा ये मानना है कि एक चीज समझना, आप कम पढ़ के जाओ, ठीक है, उतना को पढ़ के जाओ कि अगर इससे क्वेश्चन आया ना तो मेरा इस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि 10 मल्टीपल सोर्स से पढ़ लिए है उसके बाद खिचड़ी कर दिए, कि उस खिचड़ी में दाल भी मिला दिए, आलू भी डाल दिए, तेल भी डाल दिए, घी भी डाल दिए, तो वो भाई पेट के लिए हानिकारक ही होता है। फिर वो छुट 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 कर जाएगा, तुम्हारा पेट गड़बड़ हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि एक सोर्स, ऑलवेज एक सोर्स फॉलो करो। इन मैं बोल रहा हूँ ना भाई, यूट्यूब पे जो है ना भाई, देखो जितना झूठ बोलेगा उसकी वीडियो उतनी वायरल होती है, और जितना जो हार्श रियलिटी आपको बताएगा, थोड़ा सा आपको डांट फटकार के बताएगा, उनकी वीडियो वायरल नहीं होती है। यही है, यही दुनिया की रीत है। ठीक है भाई। चलो, मैं आपको समझाने की कोशिश किया था, जो समझने वाले हैं उसको इशारा ही काफी है ये चीज समझने के लिए। और नहीं बिलीव होता है तो भाई बस 1 महीना रुक जाओ, करके देख लो, फिर खेत का दाना चुग जाएगा कोई, या फिर आप करते रहना। और एक चीज और अपडेट देना था, रेडी रहिए एसबीआई कलर के लिए। शायद इस बार एसबीआई कलर का आपको अच्छी खासी वैकेंसी दिखेगी सरप्राइजली। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक। भला ही आप मुझे गाली देने आए हो, दे लो, मन भर के दे लेना, हल्का हो जाएगा मन। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।